सतगुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखिल दुरित पुण्यम दंतनम देहि भायां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परम पुरुषधामं प्रापकं स्वापिदानां श्रीरामचरण चरणं सततं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। वक्रतुण्ड महाकाय श्रीकोटि सम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलास्तनो हरिः। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोशुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यथा सरिदं व्याप्तं जगति स्थावरजङ्गमं कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभवेक्ष्य मातरम्। परब्रह्म सच्चिदानंदम अध्यात्म ज्ञान प्रदाता परम श्रद्धे भगवत तुल्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम एवं परमात्मा से पहचान और परमात्मा की तरफ ले जाने का बोध कराने वाले गुरुदेव को प्रणाम। त्रिलोकी के स्वामी अंतर्यामी गढ़गढ़वासी अज अविनाशी
भक्तवांछा कल्पतरु भव रोग मिटाने वाले परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। महर्षि के चरणों में प्रणाम। महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, जिन्होंने यह महान ग्रंथ आपके हमारे बीच में रखा है। यदि इस ग्रंथ की व्याख्या नहीं करते तो आप उनको भक्तमार्ग की कथा थोड़ी करते, इसलिए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भाइयों, जितने भी सत्पुरुष हुए हैं उन सभी का किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं, कभी न कभी परमात्मा से बहुत गहरा संबंध रहा। आप हम भी अपने संसार के कार्य को छोड़ करके रामद्वारा में ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं, माला फेरने आए, सत्कर्म करने आए, और जो भी प्रवचन सुनने आता है, आया है या आएगा, उसके ऊपर समझना कि परमात्मा की जरूर कृपा हो। बिन सत्संगन हरि कथा, बिन सत्संगन हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। बिन सत्संगन हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, मोह गए बिन राम पद, होयन दृढ़ अनुराग। और राम कृपा बिना सुलभ न सुन। सत्संग की जहाँ महिमा आती है, ज्ञान चर्चा की जहाँ महिमा आती है, सदशास्त्रों के जहाँ प्रसंग आते हैं, तो इनका संबंध उस ब्रह्म से है और इसी का नाम सत्संग है। आप हम जो आए हैं ये भी सत्संग से, अर्थात परमात्मा की आपके ऊपर बहुत बड़ी महती कृपा है कि वह अंतःकरण में विराजमान होकर के आपको और हमारे को इस प्रकार की मति दे रहा है, बुद्धि दे रहा है कि चलो घंटे आधे घंटे में क्या हो गया, चलो मैं चले। क्या हो गया? जिंदगी के कितने ही समय जा रहे हैं, कितने दिन गए, कितने महीने गए और कितने वर्ष चले गए, हमने घर में रहकर कर क्या लिया, कितना कर लिया और कितना कर ले। चलो घंटा आधे घंटे के लिए हम थोड़ी देर भगवत आराधना के निमित्त तो चले, ये प्रभु की कृपा है भाइयों। इसलिए कहा कि बिना सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग में भी भगवान और भगवान की कथा हो, भगवान और भगवान की कथा। और ते बिन मोहन भाग, ये आप परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान की चर्चा, भक्तों की चर्चा सुनेंगे, तभी आपके अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों से जो हमारे को बंधन में बांध रहा रस्सी, वो दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है। कुछ रस्सियां बाहरी रस्सियां तो एक दूसरा बंधा हुआ दिखती है, पर वह रस्सी दिखती ही नहीं, फिर भी आप हम बंधे हुए। तो ये है मोह, ये रस्सी। और बंधे हो, मोह ही वासना के रूप में बदलता, मोह ही काम के रूप में बदलता, मोह ही द्वेष के रूप में बदलता। एक के अनेक रूप, जैसे चना, अब नाम तो चना है, पर चने के बेसन बनवा लें, दाल बनवा लें और कितने आइटम बन जाते हैं। नाम सबके अलग है, नाम
और मूल में क्या है? मूल में तो चना ही है ना, क्यों कुछ है? और खोज में जाए कौन सी मिठाई ये सब, ये बेसन के लड्डू है, ये नुक्ती है, किससे बनी था? बेसन से। अब बेसन से बनी है, पर उसके साथ में शक्कर, जल, घी कौन हो गया? क्या कौन हो गया? किया खिलौना खांड का, किया खिलौना खांड का, नाना विधि अनेक, किया खिलौना खांड का, नाना विधि अनेक, ज्ञान दृष्टि कर देखिए, ज्ञान दृष्टि कर देखिए, तो खांड एक की एक। अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाए, मिठाइयाँ बनाई जाए, और मिठाई बना भी जाए, पर मिठाई में शक्कर तो एक ही है ना, नाम सब अलग है, उसमें क्या क्या चीजें ऐसा मालूम है, पर अपन नाम उसको बोल देंगे। मान लो आपने ये कर लिया कि नुक्ती बनी, अब कोई पूछे कि नुक्ती का ही क्यों बनी था, तो मूल तत्व घी भी है, शक्कर भी है, बेसन भी है, अग्नि का भी संपूर्ण लगा है। मान लो ये सब चीजें होती और अग्नि नहीं होती तो, ये सब चीजें और अग्नि नहीं होती तो, और ये भी है, सब कुछ है, और हलवा ही नहीं होता तो, बनाने वाला नहीं होता तो सभी चीजें, पर नाम उसका हो गया। तो मूल में वो मोह है। अपना प्रसंग चल रहा था, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान का प्रसंग है, मूल में मोह है, और इस मोह को मिटाने वाला भजन तू वासना जल जाए, भजन तू वासना जल जाए, और नहीं कोई उपाय। और वासना से का स्वरूप जो है, बंध्यो वासना के है, और ताते फिर फिर जन्म ले, ये मोह ही के कारण, इसलिए कहा कि मोह गए बिन राम पद, मोह गए बिन राम पद, हो यन दृढ़ अनुराग। हमारा अनुराग तो है भगवान से, परमात्मा से, महात्मा से, संत से, गुरु से अनुराग तो है, अनुराग में कमी नहीं, पर दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं, सहज में कि उसके बिना नहीं काम चलेगा, ऐसा नहीं, इतना ध्यान। तो दृढ़ अनुराग, जब तक मोह रहेगा तब तक हमारा दृढ़ अनुराग बनेगा। और इन महापुरुषों ने संसार के काम इनके भी चले हैं, संसार के कार्य इनके भी हो रहे हैं, ये भी इन्होंने भी संसार को छोड़ कर अलग लोक में नहीं गए, पर फिर भी उन्होंने किसको महत्व दिया, हम किसको महत्व दिए, प्रश्न ये। तो आइए अपना मूल प्रसंग है भक्तमाल के माध्यम से गर्गाचार्य जी का प्रश्न। गगर दीजो राम से रत्ता, गौतम कागभु दंडी सुमरता, जय जय वृद्धि की प्रीति प्यारे, उद्धव हरिते लाई तारे। ऐसे महापुरुषों के नाम दिए हैं। एक तो गर्गाचार्य, जो भगवान कृष्ण के परंपरा के कुल गुरु, चंद्रवती गुरु, इनका नाम। और ये सब राम से रखता, अर्थात परमात्मा के परम प्यारे लाडले भक्ति करता, बहुत बड़े तपस्वी थे। ये व्रज की ही पावन धरती में, भाइयों, माता और बहनों, व्रज भूमि जो है ना, अपन इतना ही नहीं समझ रहे कि व्रज भूमि केवल वृंदावनी, हम बड़े भाग्यशाली हैं।
भी बड़े भाग्यशाली जाए, अपन रह रहे प्रतापगढ़ में, पर प्रतापगढ़ कौन से स्टेट में? राजस्थान में। और राजस्थान का एक भाग, वो भी व्रजभूमि में। राजस्थान का एक भाग जो जितना क्षेत्र है व्रजभूमि का, उसमें राजस्थान भी है। तो अपन तो मान सकते हैं कि हम चाहे प्रतापगढ़ में रह रहे हैं, प्रतापगढ़ के किसी गांव में रह रहे हैं, तो हम भी व्रजभूमि में ही रह रहे हैं। कि वह व्रजभूमि में रहने वाले भी अपने को, आपको क्या कहते हैं? राजस्थानी। वो क्या कहते हैं? कोई पूछे आप कहाँ रहते हो? वो ये नहीं कि मैं व्रजभूमि में रह रहा हूँ, मैं तो राजस्थान में रहता हूँ। कौन सा जिला? अब ये जिला। उसी प्रकार जब वो राजस्थानी कह सकते, व्रज में रहने वाले राजस्थानी कह सकते हैं, तो फिर क्या अपन राजस्थान में रहने वाले ये नहीं कह सकते हम व्रजवासी हैं? हम भी तो कह सकते हैं ना। वो जब कह सकते हैं ये भाग्य, पर इसको कैसे समझना? तो महात्मा गर्गाचार्य जी, वो जो है व्रजभूमि में निवास करते, और व्रजभूमि जो है छोटी मोटी नहीं जगह, बहुत लंबी। कुछ शास्त्र तो 84 योजन बताते, कुछ शास्त्र 84 कोस बताते, पर 84 का अंक तो है। अंक कौन सा है? 84। और 84 ही खतरनाक है। जीव मात्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है ये 84 है। लग 84 भुगतता, लग 84 भुगतता, बीत जाए युग 4। लग 84 भुगतता, बीत जाए युग 4। कितने युग बीत जाए? 4 युग बीत जाए। एक के बाद कोई 1 घंटे की योनि है, किसका जन्म केवल 1 घंटे के लिए, किसी का 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, कोई 10 सेकंड के लिए ही। क्यों 10 सेकंड? कम से कम उम्र भी है और ज्यादा से ज्यादा भी उम्र, 10,000 वर्ष की भी उम्र है, आज भी है। 1,000 वर्ष के वृक्ष है, आज भी। सरीसृप 500 वर्ष के, 1000 वर्ष के, 2000 वर्ष के, उम्र इतनी। कछुआ कम से कम, कछुआ जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 300 वर्ष तक इसकी उम्र। अगर कछुआ रख भी लें तो अपन तो बचपन से उसको रखें, अपन तो चले जाए, अपने बच्चे भी चले जाए, पोते भी चले जाए, तो भी वो अपने घर में बैठा है। उसकी उम्र इतनी सारी उम्र। तो बताओ, एक तो 1 मिनट की उम्र भी है, ऐसे भी जी उसमें भी जाना पड़ता है। और ये महीने की, 10 महीने की, 2 महीने की, 3 दिन की, ये सब जोड़ते किसी 84 लाख योनियों में जाते और सब योनियों को पार करते हुए आए, सब में गए, और फिर सबका शुद्धिकरण करके सबका बैलेंस जो बचा था, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। कुछ व्यक्ति पुण्य लेकर के, पहला तो पुण्य यह है कि हमें मनुष्य शरीर मिला। पहला पुण्य दिया कि हमें मनुष्य शरीर मिला। अब यह बात अलग है कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, ये चीज है। पर पहला पुण्य है यह है, बड़े भाग मानुष तन पावा। रामचरितमानस कहती है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। नर तन को सब सुर चाहे। अरे मनुष्य शरीर के लिए तो देवता लोग भी इच्छा रखते हैं, और उस देवता की योनि भी इसी में ही है, 84 लाख में है। देव योनि भी 84 लाख योनि में ही है। पर वो भी चाहते हैं कि मैं भी, देवता की योनि अच्छी नहीं है, हमें तो मनुष्य बनना है।
एक बार कबीर जी सत्संग दे रहे थे और उस क्षेत्र और सभी लोग बैठे सत्संग सुन रहे थे और उसमें 4 आदमी आए, एक विमान लेकर के आए, 4 आदमी खड़े और कुछ व्यक्ति विमान उठा करके आए और ला करके रख दिया। और यह दृष्टि ऐसी हुई कि विमान आया, 4 व्यक्ति आए, 4 उठाने वाले आए और फिर सब लोगों ने देखा, सब ने, ये विमान आया किसके लिए लाया, कैसा विमान तुमने आया आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। उन्होंने निवेदन किया कबीर जी से कि कबीर जी महाराज हम आपके लिए आए। तो कौन है? तो हमारे को भेजा किसने? तो ब्रह्म ने, परमात्मा ने, जिसके गुणानुवाद जिसकी कथा आप करते हो ना, जिसका ज्ञान प्रचार प्रसार, जिसकी भक्ति आप करते हो, अब आपकी शरीर की उम्र पूरी हो गई है, इसके शरीर जाने वाला है, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो कहाँ ले जाओगे हमारे को? देखो ये विमान आया, आपको पैदल नहीं ले जाएंगे, ये उठाएंगे और ये सब पृथ्वी पर नहीं चलते, ये जितने ही हैं ये पृथ्वी पर नहीं चलते हैं, तो ये तो आकाश में चलते हैं, हवा पर चलते हैं। बड़ा अद्भुत है। भला आप हवा में उड़ सकते हैं, चल सकते हैं क्या? हवा में उड़ सकते हैं, वो भी साधन चाहिए, अपने आप उड़ जाएंगे क्या? पक्षी तो उड़ लेते हैं, पक्षी तो अपने विशेष माध्यम उड़ लेते, और अपने को उड़ना है तो किसी साधन की जरूरत पड़ेगा, वाहन की जरूरत पड़ेगा, चाहे हवाई जहाज हो चाहे हेलीकॉप्टर हो। बाकी तो अपने लिए तो जीवन क्या दिया, ये पक्षी हो। जल में भी नहीं चल सकते, पर चल सकते हैं क्या? जल में डूब सकते हैं, जल में तैर सकते हैं, पर चल तो नहीं सकते। और कोई व्यक्ति जल में चलता हुआ दिखे तो कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति हवा में चलते हुए देखे तो खड़ा है और चल रहा है, सीधा पर चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, तो आश्चर्य नहीं होगा क्या? आश्चर्य होगा, अरे ये हवा में चल रहा। तो आपको जमीन के माध्यम से नहीं ले जाएंगे, हम जो है यहाँ से आपको ले जाएंगे हवा में, ले उड़ाएंगे भी नहीं, चलते हुए कहाँ जाएंगे? बैकुंठ। जहाँ पर बैकुंठ स्थिर है वहाँ न सर्दी न गर्मी, न भूख न प्यास, न शरीर में पसीना। जो आपके मन की तरंगे बने वैसा आप कर लो, जहाँ जाना चाहो जाओ, जो देखना चाहो दो। आपकी मन की जो सब तरंगा यहाँ है ना, वही तरंगा वहां पर भी चलेगी। आप अपनी आजादी से घूमो फिरो, जो कुछ करो, जो जिसे हम सुख मानते हैं वो सुख सब उससे भी ज्यादा वहां है। क्या मान लो भूख तो अपने को भी लगती है कि नहीं लगती? भूख लगती है तो हर व्यक्ति भोजन का जुगाड़ बैठा। भूख लगी तो भोजन की व्यवस्था क्या है? धंधा पानी करो, क्या करो? अपने अपने मान से काहे के लिए कर, इतनी मेहनत दिन रात आज व्यक्ति कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? जुगाड़ तो बैठाना पड़ रहा है ना। कोई नौकरी कर रहा है, बच्चों से पढ़ाई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जो व्यापार व्यवसाय कर रहा है, कोई परिश्रम कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है वो? जुगाड़ बैठा है ना, तो इसीलिए कि मेरे को भूख, तो वहां स्वर्ग में आपको ये जुगाड़ बैठाने की जरूरत ही नहीं। अब भूख के साथ सब चीजें जुड़ गई, पर इनके लिए आपको दिन रात काम ही काम करे, निधि वासुर, दिन रात काम में लगे हो।
दिन रात रहे, फिर उसमें मान भी आ गया, सम्मान भी आ गया और दुनिया भर की सब चीजें आ रही, धीरे 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 दस्ता बढ़ती गई, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर वहां तो बिल्कुल आप कुछ। अच्छा, और क्या है वहां पर? बस आनंद ही आनंद, और क्या है जिसको आप आनंद कहते हो। सब लोग सुन रहे हैं, कबीर जी से वार्तालाप चल रही है, तो उनका भजन कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, मंदिर जा सकते हैं तो नहीं जा सकते। कोई दुखी हो, दर्दी हो, परेशान हो तो उसकी सहायता कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। दुखी दर्दी के पास नहीं जा सकते हो, सहायता नहीं कर सकते हो। भूखे प्यासा तो नहीं, ये भी नहीं कर सकते। आपको दृष्टिगोचर होगा कोई दुखी है, परेशान है, सब तो हो देख सकते हो आप, सबका आपका अनुभव हो जाएगा कि वहां पर ये आदमी दुखी, पर आपको दुख नहीं, बस सहायता नहीं कर सकते। बैठ के माला बैठ सकते हैं तो नहीं, माला भी नहीं बैठ सकता, तो फिर क्या फायदा? फिर मैं वहां आके करूं क्या? तो कबीर दास ने कहा इतने सारे आए हैं तो रोने लग गए। लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा कि आज तक कभी कभी रोया नहीं, आज तक कबीर रोया नहीं और आज कबीर रो रहा है। इतना कहाँ का मरने का, तब कबीर को ले जाते मरेंगे, मरेंगे तो मरने सब कितनी डरते हैं, सब मरने की डरते। कबीर ने कहा कि मैं जो है मरने से नहीं डरता हूं, मरना तो वही है, पर तुम मेरे को जहां ले जा रहे हो वहां तो कुछ भी नहीं है। तो राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अरे आपके सामने कोई रोएगा तो आप हंसोगे क्या? हंसोगे आप तो क्या करोगे? आपके मन में करुणा पैदा होगी ना, दया पैदा होगी, आप चाहेंगे मेरे सामने रो मत। अरे ईमानदारी को, जब आप जैसे एक साधारण मनुष्य के सामने, परिचित हो या अपरिचित हो, कोई भी व्यक्ति आपके सामने रोए तो आप अपने पुरुषार्थ के मान से, अपने शरीर की ताकत के मान से उस समय ऐसा चाहोगे कि इसका रोना बंद कर दूंगा, कि नहीं कर जाओगे? कैसे भी अपने पुरुषार्थ, अपने बल के मान से इसके आंसू पहुंचे, कि नहीं जाओगे? जब आप कल्पना करना कि हमारे रोने में कोई रोता है तो हम उसके आंसू पहुंचने की इच्छा रखते हैं, उसके दुख को दूर करने की इच्छा रखते हैं, तो क्या हमारा परमात्मा के सामने हम रोएंगे तो क्या वो उसके वो आंसू नहीं पहुंचेगा? वो नहीं पहुंचेगा क्या? पर अपने को विश्वास नहीं, हम रोते ही नहीं। हम भगवान के लिए कभी रोते ही नहीं, भगवान के सामने भी नहीं रोते, वहां से खुश टिप टॉप एवन टॉप बन के जाते हैं, और रोने की सवाल ही नहीं। हम दे रहे भगवान को, हम कर रहे भगवान को। अरे परमात्मा के पास जब भी जाओ तो आंसू बहाओ, वो करुणा सिंधु है, करुणा सागर है। हम नाशवान व्यक्तियों के सामने आंसू बहाएंगे, नाशवान वस्तु के लिए, पर शाश्वत ज्ञान के लिए, शाश्वत तत्व के लिए, जो शाश्वत देने वाला, उसके सामने कभी हम जाकर ये नहीं कहेंगे कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये मनुष्य शरीर मिला है मेरा सफल हो जाए, ये खाने से, पीने से, नाम करने से, ये प्रसिद्धि से, फूलमाला फैलाने से ये सफल नहीं है, अच्छे पैसे कमाने से सफल नहीं। ये तो बाहरी चीज है। मेरा जीवन सफल हो, मेरे स्वास्थ्य सफल हो, नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो,
जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन न जाने क्या क्या किया है, ये जीवन न जाने क्या क्या किया है, कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। कभी कहा उनसे कि आप दया ऐसी करो कि मेरा जीवन बेकार नहीं जाए, बोझा नहीं बने परिवार के लिए, समाज के लिए। बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाता नहीं, योग्य हो जाता है, तो वो घर वाले बोझा मानते हैं। क्या मानते हैं? बोझा है, कहीं काम नहीं करता, नवरों नहीं चलता। समय में भोजन की थाली पर भी आ जाए, बैठ जाए ना, तो वो आदर मान नहीं, वो आदर मान नहीं, माँ भी वो आदर मान नहीं देगी। पत्नी है, पत्नी के लिए तो सब कुछ है ना, वो भी आदर मान नहीं देगी, वो भी लड़ने लग जाएगी, वो भी कहने लग जाएगी क्या बना के दूंगी तुम्हें, काम किया करो। अरे तुम्हारे तो अपना घर छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके मेरे लिए आई ना, तो तू ही सुना रही मेरे को। ये संसार और हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने नहीं पाए। तो कभी रोने लगे, लोगों ने कहा कबीर जी साहब इनका उपदेश देना सब दे, हर तो बेवकूफ अपन जो इनकी बातों के चक्कर में आ गए, ये तो यही रो रहे मौत के लिए, यही रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरे रोने का कारण ये नहीं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। तो मेरा रोना इसलिए कि जो सुख है सत्संग में सो बेकुंठा नहीं हो रहे। वहाँ सत्संग नहीं कर सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, दुखी आदमी के आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं, किसी दुखी दर्दी के पास जाके खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा बेकुंठ क्या काम का, ऐसा बेकुंठ काम का क्या? मुझे तो ऐसा बेकुंठ नहीं कि मैं तो रोना ही, प्रभु मेरे को पर कृपा करो और मेरे को तो आप नहीं बचा, नहीं पढ़ाओ, चाहे कुछ भी हो। तो कबीर जी ये है कबीर जी, ये कबीर। तो महापुरुष भी यही चाहते हैं कि हमें मनुष्य मिले। तो ये भी गर्गाचार्य जी महाराज उस व्रत की पावन भूमि में एकांत में अपना आश्रम बनाकर, कुटिया बनाकर भगवत नाम का सुमरण किया, राम 3 लाख वर्ष। और तो भगवान यदुवंश में, ये यदुकुल के राजकुल हमारे तो नहीं, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे समाज एक के अलावा किसी को नहीं मानते, हम तो किसी को नहीं, हम तो मानेंगे नहीं। और यदि उसका नाम ले लिया, सौगंध डाल दी, तो मरना मंजूर है, मिटना मंजूर है, पर एक कदम आगे नहीं बढ़े, एक कदम आगे। तुझे बुझाए भाई, तू जिसके लिए रुका है ना, उसको देखा तो नहीं देखा, तो उसको जानता तो नहीं जानता। एक बहुत खतरनाक जाती है, और तो बहुत कंजर, वैसे अच्छे भी हैं, उनके पूरे परिवार में यदि सत्ता चलती है तो महिलाओं की पटचन बोलते हैं, उनके बीच में जाने आने का भी काम पड़ा, साधु है, कोई तकलीफ नहीं पड़ती। तो उनसे पूछा गया भाई आप किसी न किसी को तो मानते हो, बाकी हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कहीं किसी व्यक्ति से, पर जिसको हम वचन दे देते हैं, जिसको वचन दे देते हैं, तो वचन की बात हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी माने। मैंने कह दिया काम नहीं करना,
वहां नहीं जाने जाना, इसकी यहाँ चोरी नहीं करनी का, बाकी झूठ ही सहारा हूं। और पीपल को ही हम सब कुछ मानते हैं। किसको मानते हैं? किसी ने पीपल का सौगंध डाल दिया, एक कदम बढ़ जाना मंजूर, बर्बाद हो जाना मंजूर, गिरफ्तार हो जाना मंजूर, और पीपल बीच में आ गया तो लियो। हम पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को धोख देते हैं, पर पीपल का कभी इतना सम्मान किया? जैसा मानो तो पीपल परिक्रमा लगा लेंगे, ये कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर कभी मर्यादा का पालन किया आपने? तो कौन बड़ा, कौन समझदार? पीपल की पूजा करने वाला ज्यादा समझदार है कि पीपल के महत्व को देने वाला ज्यादा समझदार है? गलत काम नहीं करेंगे तो पीपल का सौगंध डाल दिया तो वो काम हम करेंगे ही नहीं। और अपन तो दिन में कितनी बार भगवान के सौगंध खा जाए, अपने आप की सत्यता कबूल कराने के लिए भी भगवान की कसम नहीं बता, मैंने किए ही नहीं। वो जब भी करके आया तू क्या जीते कदम खा, विचार करो, सोचो, कल्पना करो कि उनके जीवन में वो भी कलयुग है, वहां पर भी कलयुग है, ऐसी बात नहीं श्रद्धि हुई हो, पर उनके जीवन में कितनी मजबूती है। रो बदना में सब कुछ है, गलत है, सब कुछ है, उसके बावजूद में एक धर्म के प्रति उनकी निष्ठा, एक व्यक्ति के, एक समुदाय, एक पेड़ और पीपल को भगवान ने कहा कि पेड़ों में यदि देखना है मेरे को तो अश्वत्थम में, ये पीपल मेरा रूप, किसका रूप है? लोग किसको मान रहे हैं? पीपल के माध्यम से भगवान को ही मान रहे हैं, पीपल के माध्यम से परमात्मा को ही मान रहे हैं। चाहे वो कंकु नहीं चला रहे हैं, कोई फूल नहीं चला रहे हैं, परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं, दीपक नहीं लगाते हैं और सब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी ये है जीवन का दृढ़ता, मजबूती, जिसको मानना मजबूती, मजबूती। स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले पकड़े मध्य दे छिटकाए। कोई व्यक्ति किसी कारण से भी अच्छा मार्ग पहले पकड़ ले, अच्छे रास्ते जाने लगे, अच्छा कार्य करने लगे, अच्छा संकल्प ले रहे और बीच में आकर भी छोड़ दे, बीच में आकर के छोड़ दे। पहले पकड़े मध्य दे छिटकाए, जीवन पूरा नहीं हुआ उसके पहले छोड़ दिया, मरते दम तक। कल भी उदाहरण दिया ना कि उसने अपने आप की सफाई के लिए मैं इसका नहीं खाऊंगा, धोए का माल नहीं खाऊंगा, नहीं खाया हो, जीवन बन गया, पर लोग सुधर गए। तो पहले पकड़े मध्य दे छिटकाए, जब तक मंजिल पर ना जाओ तब तक उसको छोड़ो मत। तो भी रास्ते में क्या होगा? आपने छोड़ दिया तो महापुरुष कहते हैं कि धन मिल से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। आपने जो नियम लिया उसमें आपने यदि अवरोध खड़ा कर दिया, जाना आना बंद कर दिया, उस नियम का पालन करना बंद कर दिया, रास्ते तरह चले गए, तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में आर्थिक स्थिति होगी धन मिल से। और जहां पर भी जाओगे हर व्यक्ति आपको धोखा देगा, धोखा पड़े, आपको विश्वास देगा पर धोखा कर देगा। आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कार्यक्रम में और हमारे व्यवसाय में जो बार बार ये ऐसी स्थिति आती है, उसका कारण क्या है? कभी विचार किया? कभी सोचा कि आदमी बदल क्यों रहा? कहाँ गलती है? ये उसकी गलती नहीं है, गलती अपनी है। अपन ने अपने कुल परंपरा को, हमारी पैतृक संपत्ति मर्यादा की, जो पिताजी ने बताई थी, हमारे पूर्वजों ने बताई थी, उनको हमने
नकार दी, उन सिद्धांतों को नकार दिया। जिसके लिए मना किया तो घर में आ गया, ये नहीं कर क्या सब ये तो पुरानी बातें हैं, क्या बोलते हैं उसको, रूढ़िवादी है, ढकोसले है। क्या होता है अति आधुनिकता के कारण ये स्थिति हमारे घर की, परिवार की, समाज की ऐसी स्थिति आ गई। रोग फिर धन से धोखा पड़े। और योग की बात है कि आप मनुष्य शरीर को सफल कर लो, 84 लाख योनि को पार कर लो, मुक्ति को प्राप्त कर लो, मोक्ष के अधिकारी बन जाओ, उसके लिए है। तो धन से धोखा पड़े और अंत रसा टल जाए। जो अपराध किया उस अपराध का परिणाम आपको सदगति नहीं, दुर्गति है। सदगति नहीं है, दुर्गति। अंत रसा टल जाए जीवन में। अगर वर्तमान की बात कह दी, आगे की बात कह दी, और तो या तो मनुष्य शरीर मिला है प्रभु की कृपा से, पर जो अपने जिस कुल में जन्म लिया, जिस परंपरा को हम जानते हैं, जिस गुरु के पास में हम गए, जिस महात्मा के पास में गए, और जिन्होंने आपको जो भी ज्ञान दिया पहली बार, इनका ज्ञान तो अच्छा नहीं, इनका अच्छा वाला, इनका तो अच्छा नहीं, इनका अच्छा है। अरे आप जो है ना, क्यों जाते हो? आपको भेज देगा आपका बच्चा। मान लो किसी विद्यालय में आपने एडमिशन करा दिया केजी में, और वो विद्यालय केवल 5वीं तक ही है, और विद्यार्थी पढ़ना चाहता आगे, तो टीसी कौन देगा? आप वहाँ दूसरे विद्यालय में जाके भर्ती भी करा दोगे तो क्या मांगेगी आपको? प्रमाण मांगेंगे ना, वरना वो 5 साल तक पढ़े ही नहीं देगा। नहीं, मैं आप तो वैसे भर्ती कर लो, किस में करेगा? वही वापस केजी में या पहली में कर लेगा या दूसरी में कर लेगा, बस एक दो गिनती। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे वो आधार तो वही है ना, केजी स्टूडेंट का जो विद्यालय है वही आपका आधार। चाहे आप कॉलेज में चले जाओ, कितनी डिग्री ले लो, आधार तो वही है। अब हमने आधार भी छोड़ दिया, हम उनको भूल गए। ये दुख है हमारा जन्म जिस आधार पर, जिस कुल के अनुसार हुआ, हम उसको नहीं, क्या बांध के थोड़ी ले चलना उनको, वजह उठेगा कि बांध के ले आए। हमारी जो परंपरा है, हम जिससे जुड़े हैं, उनकी परंपरा को हम पहले नहीं जानते थे, बता दिया। तो महाराज गर्गाचार्य जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया, संस्कार संपर्क किए, और वह भी नाम जप वृंदावन में रहकर, व्रज भूमि में रहकर के वह नाम जप किया। वो सब जानते थे कि परमात्मा है, परमात्मा का नामकरण मैंने किया, पूर्व में जो है मैंने इसीलिए बिल्कुल पुरोहित बना हूँ, मैं इसलिए भजन कर रहा हूँ, सब कुछ है, पर उनको भी भ्रांति, माया का। और माया का चक्कर क्या कि वो एक क्या मान बैठे, यह जसोदा का लाल, ये रोहिणी की, उस ब्रह्म को अंदर देखो ना। हम आज तक अपने व्यवहार में आप हम कहते हैं एक दूसरे को, क्या कहते हैं? कोई दुखी दिखा, कोई पीड़ित दिखा, तो उसके ऊपर दया करके क्या कहते हैं? आत्मा तो परमात्मा। क्या कहते हैं? दया, आपके अंतःकरण में दया आई, और दया आते ही आपके कौन से शब्द निकलेंगे? ये आएंगे ना, आत्मा तो आपने उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को देख करके उसमें क्या देखा जब दया किया आपने? भगवान देखा। आत्मा तो परमात्मा, उसके किए द्वारा किए गए जो भी अवगुण, ये नहीं देखा आपने। क्या क्या अपराध किया, क्या क्या कर्म किए,
ये नहीं देखा, आपने तो देखा कि इसके अंदर आत्मा तो परमात्मा, इसमें भगवान है, इसे इस पर सहायता करना, सहयोग करना, कि परमात्मा हमारी सहायता करे, हम परमात्मा करें क्या? भगवान तो हमारी सहायता करता है, हम क्या करेंगे उसको? पर उस समय आपके हृदय में ये भाव जग गया कि आत्मा तो परमात्मा, जैसी आत्मा आपनी, जैसी आत्मा आपनी, तेसी पारखी जान, ऐसो दर्द पिछाण के करिए नाई हाण। ऐसा दर्द जैसा कि जैसे मेरा को तकलीफ होती, इसको भी है, ये भी आत्मा हुई है, इसकी आत्मा तो मेरी है। तो उनके मन में ब्रह्म तत्व में अलग हूं, ये अलग है, ये जाना। और जसोदा ने जब उनको वो प्रसन्न, चाहे महात्मा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भोजन के रूप में आए और याद किया तो भगवान पहुंच गए। भोजन बनाया और बनाकर जब भोजन बनाने के लिए परमात्मा को याद किया, इतना भजन बल था कि परमात्मा को याद किया, आगे पाने लगे। अरे विचार करो, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन महापुरुष हुए कि जिन्होंने भोजन बनाया और भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाना है और भोग लगाने के पहले जरा इस भोजन के लिए चिकनापन की जरूरत है, घी की जरूरत है। बाहर भोजन बनाया था, और देखना आप कभी भी बाहर भोजन बनाओगे ना, तो जहाँ पर भी भोजन बनाओगे, जंगल बनाओगे, वो कहीं से भी वो जो है 4 पाँव वाला आ जाए, कि नहीं आए, बुलाने गए थे और उसकी दृष्टि का पड़ेगी। आप जो बना रहे हो ना, आप खा रहे हो तो आ जाएगा, जबकि आपकी जान पहचान है क्या? आपका पाल रखा है क्या? आपके साथ में है क्या? नहीं है, तो वो भी भूखा है। जिस प्रकार आपको भूख लगती है तो नारायण का प्रतीक है, भूख क्या है? ये परमात्मा की प्रतीक है। आपने भोग लगाया मूर्ति के ऊपर, मूर्ति के सामने, और आपको दिखता है कि कुछ है ही नहीं, और वो भूखा आदमी सामने बैठा, भूखा आदमी सामने बैठा, चाहे पशु कुत्ते के रूप में। तो हमारे यहाँ तो ये शिक्षा है कि पहले कुत्ते को भूखा है तो दे दो, ये नारायण। तो इनके मन में आया भूख रहा है, तो भगवान घूमते घूमते आगे कि मेरे को याद कर रहे हैं, और फिर इन्होंने पूर्व में तपस्या की है, हर समय याद करते हैं और रोज भोग लगाते हैं। तो आज ये मेरे ही घर आए और मेरे को फिर यहाँ आकर के भोजन बना रहे, तो फिर मुंह में साकार भी चला जाऊं। तो भगवान बाल कृष्ण जिनका नामकरण किया, वो खुद जिमने लिखे, पर वो कहते हैं मैंने नामकरण किया तो जसोदा के राजा का किया है, नंद का किया, ये तो अलग है, और मेरा भगवान अलग है। 3 बार घटना हुई और तीसरी बार में उनको बोध हुआ ये तो मेरा परमात्मा है, ये माया बोध तो करा परमात्मा किसी भी रूप में, और उनको भगवान जो है एक सामान्य साधारण रूप लगा। फिर ठाकुर जी अपने आप अंतःकरण में लगे, अंतःकरण किस रूप में कह रहे, तुम जिसका भोग लगा रहे हो ना, वो मैं रूप बदल करके आया हूं। तुम लगा रहे 4 भुजानाथ का भोग, शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेन वैकिरणम, इस रूप का भोग लगा रहे हो, और मैं तो घुटने के बल पर चलने वाला हूं, रूप बदल के आया। तब बहुत तीसरी बार, इतनी बार जीवन में कितनी बार अपने घर में भगवान आ जाते। जब कभी भी आपका आधे मिनट के लिए भी आत्मा निर्मल हो जाएगी ना, आधे मिनट के सब कचरा अलग हो जाएगा, सब
और उस क्षण आपने परमात्मा को याद किया, परमात्मा उसी समय पर पहचानने की होती दृष्टि पहचान, न महात्मा को पहचान पाते हैं न परमात्मा। हम बाहर ही रुपये में जरा खड़े कर देखते रह जाएंगे, सूझी नहीं पड़ेगी। फिर बाद में होता है कि ये कौन आया, तो चला गया। अरे थोड़ी देर के लिए आया था, एक दो क्षण के लिए आया, मिनट आधा मिनट के लिए आया। तो भगवान के जैसे ही दर्शन हुए और फिर भूले तो फिर चार पूजा के रूप में अंतःकरण में प्रकट हुए, और अंतःकरण प्रकट हुए तो बोध हुआ मेरी गलती हो गई, मेरी। तो ऐसा एक भक्त हुए जिसका नाम आप जानते हो, नामदेव नाम। उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बना करके वो घी लेने गए, और वो बैठा हुआ था विट्ठल, और जैसे घी लेने गए तो लोगों का वो भोजन बाहर पड़ा, चलो मुंह लगा लो। और जैसे ही मुंह लगा के वो बनी हुई गाखरी बाटी, सबसे सस्ती रसोई है, कुछ भी नहीं चाहिए, एक लोटा भी सब्जी बना, कपड़ा है, कपड़े को बिछा दो, उस पर आटा ओसल लो, कोई थाली की जरूरत नहीं है, कंडे ले लो कहीं से भी घूम कर करके, लकड़ी इकट्ठी कर लो, तो पत्थर ईंट इकट्ठी करके उसको रख दो, रोटी में डाल, नमक मिर्ची जो भी डाल दो उसके अंदर, और आराम से सबसे सस्ती रोटी, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बर्तन चाहिए न कोई सामान चाहिए न कोई नहीं चाहिए, सबसे सस्ती और सबसे महंगी, महंगी भी समझ जाती। दुनिया के जितने प्रकार, भले ये बात होटल वाले ने ये 5 स्टार ने 3 स्टार ने ये भले एक नाश्ते की डिस्क दे और आपको 2000-3000 रुपये बिल आ जाए आपका स्टैंडर्ड के बाद। आप वहाँ जाओ ना होटल में, तो जैसे ही गाड़ी गई और आपको अंदर प्रवेश करना, गाड़ी का फाटक खोलने वाला आ जाएगा, आपको नहीं खोलनी पड़ेगी। वो जैसे आया कि दो उसको 500 रुपये 100 रुपये 100 रुपये की कीमत ही नहीं, वो कीमत तो वो मंदिर में, वहाँ तो स्टैंडर्ड अपना होटल के माध्यम देना पड़ेगा। और भोजन किया चाहे नहीं, आपने जो भी किया उसके बाद टीप और दो, नहीं दोगे तो मायने कहाँ करोगे, नहीं या क्या देखना समझना। और वो जैसे अंदर गए और देखा क्या रहे, विट्ठल आके खाली जा रहे, प्रभु ठहरो तो सही, इतनी क्या जल्दी, मैं आ ही रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और यदि आपने भोजन की जल्दी भूख लगी ले ले तो कोई बात नहीं, ये तो आपका चीज, आपकी चीज है, मैं आपको भूख लगा नहीं था, पर थोड़ा सा गले में चुभेगा ही, रूखा है, ये तो है ही नहीं इसमें घी में। पर मान लो अपन ने भगवान को भोग लगाते हैं, अपन भी भोग लगाते, ऐसी बात तो नहीं लगाते ना, और कुत्ता घर में मुंह लगा दे तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, उसकी पूजा करेंगे, रोकेंगे उसको, रोज पूजा में रोज कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे, ऐसा व्यवहारिकता में संभव है क्या? उस नामदेव ने सोचा कि सभी में परमात्मा है, तो कुत्ते में ही भगवान आ गए, विट्ठल आओ प्रभु विट्ठल, विट्ठल ना चलो लो आप घी भी, और आगे कुत्ता मुंह में बाटी और पीछे घी लेके दौड़ रहे, उस कुत्ते में परमात्मा विट्ठल को प्रकट होने पर ये ना, रोज नहाने जाते हो, रोज नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा ना देखते हो, जल्दी चले ब्राह्मण डराने की जो समझी होती। और फिर जो उद्दंड शैतान, धर्मद्रोही, ज्ञानद्रोही, भक्तद्रोही, वो तो ज्यादा ही, कोई किस रूप में डरा था, कोई किस रूप में डरा था,
इसका मार्ग रुक जाना चाहिए, काम कर रहा बंद हो जाना, इसका जाना बंद हो जाना। इसकी व्यवस्था जो है ये बंद हो जाए, बस उसका और कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे से भी कितनी बार ऐसी गलती हो जाती है, कितनी बार। और इस गलती को विश्लेषण करोगे अपने से, ऐसी गलती कम से कम। तो वह प्रेत आ गया और प्रेत ने आकर के डराना था, भूत तो डराएंगे, नाम से ही डर। तो सीढ़ियों के ऊपर सो गए। नामदेव जी महाराज जैसे ही खड़े हो, नीचे उतरे, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, और वहां पर वो भूत जो है एकदम खड़ा होगा, लंबा, कोई था ही नहीं, सीढ़ी उतर रहा हूँ और मैंने तो ध्यान उधर, और एकदम लंबा खड़ा हुआ भूत प्रेत। और खड़े होते ही ये डर जाएगा, अपन हंसी करे हंसेंगे, और उन्होंने आओ मेरे लंबे नाथ, आपने आज इतना बड़ा लंबा शरीर बना लिया मेरे परमात्मा। आप तो प्रेत में नामदेव ने भगवान को देखा और भगवान को प्रेत में प्रकट होना पड़ा। अरे नामदेव क्या तेरे भूत में ही देख लिया? हाँ भगवान, आप कहाँ नहीं हो, आप तो जिधर देखता हो ना मैं उधर आप ही हैं, सब दूर आप ही है ना। तो गर्गाचार्य जी भी राम क्या स्मरण करते हुए, वह भी नारायण रूप में भगवान के दर्शन, जिस समय उनसे भूल हुई उस भूल को सुधारा। तो ये सत्संग है क्या, ये चर्चाएं है क्या, ये सब हमारे जीवन में कोई भूल हो तो इनको सुन करके हम भूल जाए, हमें ऐसा नहीं। व्यवहार धर्म भी निभाएं और पारमार्थिक धर्म भी नहीं। हमारे से ऐसा व्यवहार ना हो कि किसी का हमारे व्यवहार के कारण किसी का मार्ग रुक जाए, ये भी करें। शिक्षा देना चीज अलग, और उसमें कोई दोष नहीं शिक्षा देना। गुरु महाराज अपने शिष्य को अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं, दंडित भी करते हैं, पर उसमें उसको आगे बढ़ाने का भाव, उसमें आगे बढ़ाने और उसमें उसका अपमान करने। तो हमारे से ऐसा कहोगे ये जो सत्कर्मों पे जा रहा है, ये हमारा व्यवहार के कारण, चाहे इसके अंदर कुछ भी भावना हो, कि कैसी भी वृत्ति हो, इसके स्वार्थमय हो, लोभमय हो, इससे दुर्गुणमय हो, अपने को से नहीं, अपना जीवन बनाओ, उससे प्रेरणा ले लो, हमारा जीवन बने। हम क्या बचे? हमारे गुरु महाराज कहते हैं भैया देख, हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई निकट में भी, कोई पास में भी है, सेवा करने वाले भी दिन रात सेवा खड़े, तो उनको देख करके तुम्हारी भी इच्छा होती हो कि हम भी सेवा करूं, पर ये तुम्हारे और इनके बीच में अंतर है क्या, कि तुम शिष्यत्व हो, ये भी मेरे शिष्य है, पर तुमने अपने कुल को, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ो, संत कर ले, तुम संत बन कर, और संत के ऊपर सबका अधिकार, संत के ऊपर सबका अधिकार है। अब तुम्हारी भी इच्छा होती है मैं भी गुरु महाराज की सेवा करूं, तो दूसरे की सेवा छीन लोगे तुम, ये काम तो मैं करूंगा, ये भी काम तुम करो। आप जानते हैं ना, भगवान राम जब राजा राम बन गए, तो भगवान राम के लिए लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, माता जानकी ने, सब ने अपनी अपनी सेवा बांट दी, सबने बांट, ये काम मेरा, ये काम मेरा है। हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के लिए कुछ नहीं रखा, कोई काम नहीं।
लो सब। अब जब सब काम सब होने लगा तो उस भक्त का तिरस्कार, अपमान, क्योंकि भावना का अपमान, और बाकी काम तो समय समय पर होते। भोजन करना है, भोजन बनाना है, स्नान करना है, कपड़े धोने, एक बार समय पर, बाकी तो यार 24 घंटे होंगे क्या, वो काम हुआ गए, फिर बात तो यही, फिर जब समय आया तब होगा। अब हनुमान जी की से सब सेवा से मुक्त कर दी, कहा भाई हमारे लिए नहीं, आपके जब कर दें। तो भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि उन्होंने कहा चलो ठीक है प्रभु, मेरे लिए कोई सेवा, तो तेरी सेवा एक ही है कि जब तुम मेरे को उपासी आए ना तो चुटकी बजा देना, बस। मेरे को उपासी आए, आलस आए, प्रमाद आए, चुटकी बजाना तेरा काम है। अब ये तो सेवा करके चले जा। और हनुमान जी 24 घंटे वो क्या भगवान, हम जाओ ना तो कहाँ जाओ, क्या भाई मेरी सेवा है तो पता नहीं कब उपासी आ जाए, मेरी सेवा है। भगवान ने कहा ये है तुम्हारी सेवा का एकाधिकार का परिणाम, देख लो। अब आधा क्षण के लिए भी ये दूर नहीं जा रहा। तुम यही चाहते थे ना कि ये दूर हट जाना कि हमारी सेवा हो गई, हम बात कर ले, कुछ बात कर, तुम्हारे मन में अब जाएगा ही नहीं है, घूरते रहो। ये तुम्हारी इच्छा के कारण, तुम्हारे द्वेष के कारण, कि दूसरा व्यक्ति सेवा ना करे उसके लिए। तो भाइयों, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की सेवा का स्वरूप यह है कि अपन ना करते कोई बात नहीं, पर हमारा व्यवहार, हमारी वार्तालाप जो है कोई कर रहा है उसको तो हमारे से गुरु जी कहते कि तुम तो सेवा करने वाले के दस्ते कर लो और खड़े रहो मेरे पास, मेरे पास खड़े, ये मैं कर लूँगा भाई, आसन के समय मैं कर दूंगा, ये मैं कर लो, पाँव में दे दूंगा, मैं पाँव दबाने लग जाता हूँ, रहने दो, खड़ा हो, ये दो रहे, देखो मैं पाँव के हाथ नहीं रहेगा, नहीं था, गुरु जी ने मना कर दिया ना, आप जबरदस्ती क्यों करें, फिर गुरुद्रोही हो जाएंगे। जिस कार्य के लिए उन्होंने मना किया, सब आज आप जहाँ पर भी जाते लोगों का स्नेह है, तो मैं तो ये मानता हूँ ये सब गुरु की कृपा है। ये गुरु की कृपा है कि जब कभी उन्होंने जिस कार्य के लिए मना किया वो जीवन में आने नहीं खत्म, और तो जुड़े तो कोई बात नहीं, अध्ययन जो भी करा दिया, पर एक दिन किसी बेटा ये प्रपंच शिक्षण चिकित्सा पद्धति नहीं करना, तो आज तक कितने वर्ष भूल गए। आज एक गोली को नाम नहीं जानता, हम पूछते भी यार गोली का ही की, ये गुरु तब कहीं आनंद में, खुशी में। तो गर्गाचार्य जी महाराज के मन में जो भय था, ये गर्गाचार्य जी को उदाहरण दिया है। तो श्याम को पहचानना, कृष्ण को पहचानना, यह नंद का लड़का नहीं है, यह साक्षी और वसुदेव का, देवकी का नहीं है, ये तो साक्षात और तुम्हारी उस पूजा से, तुम्हारे भक्ति से तुम्हारे को इस कुल का कुल पुरोहित बनाया। तुम्हें यहाँ क्यों लाया? हमें संतों के पास नहीं क्यों आए? संतों को दर्शन करना सौभाग्य के बता, भाग बड़ो सत्संग करना। अरे हमें जीवन में सत्संग मिल रहा है ना, ये कोई हमारा बहुत बड़ा पुण्य है कि हमें ऐसे महापुरुषों का साथ मिला। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा, और परिवार वालों ने भी आशा छोड़ दी, तंत्र मंत्र यंत्र दवाई दारू सब किए, आज के 30-35 साल में, और उसको फिर एक प्रकार की अनाथा उपेक्षा कर। संसार तो स्वार्थी है कि लंबी बीमारी है, ज्यादा क्या, शुरू बीमार तो सब लोग मिलने जुलने रिश्तेदार हो जाएंगे, पर लंबी बीमारी हो जाए तो, लंबी बीमारी हो जाए तो क्या हो, घर वाले उपेक्षा, समय पर ठीक है, पहले ये बीमार है इसलिए हम घर नहीं जोड़ेंगे, और अब
लंबी बीमारी हो गई तो सामाजिक काम के लिए, घर के काम के लिए, दुकानदारी के लिए जरा जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तुम्हारे पिताजी बीमार है, दादाजी बीमार है, जरूरी है, तो लंबा समय हो गया तो उसको भी उपेक्षा तिरस्कार करके तो अब वो अंदर हंसता, हमारे को पता लगा। और हम जानते हैं कि ये आदमी बहुत बड़ा सत्संगी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, सत्संगी है, अच्छे अच्छे महात्माओं का इसने साथ कर रखा, वर्षों तक साथ में रहा, सेवा में रहा, चरण कमल दबाए, उनका उच्चिष्ट लिया। पर ये तो शरीर की पीड़ाएं सबको भुगतना पड़ती है, आपको कि मैं योग जब सुना कि बीमार है और वहां है, अब मन में चलो गए, बैठ नहीं पाया सारा। यहाँ क्यों? बस ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये कोई करने के लिए नहीं है। तुम भूल गए वो तुम्हारा तत्व कहाँ गए, तुम इसे टूट गए, इतना बिखर गए, तो तुम भूल गए। तुमने अपने जीवन में कितने साल तक सत्संग किया, वो ज्ञान कहाँ गया, वो ऊर्जा कहाँ गई, कितने समय तक उनकी सेवाएं की, तन से की, मन से की, धन से की, वो सेवा कहाँ गई? याद करो उन सेवाओं को, याद करो सेवा को, याद करो उनके उपदेश को, याद करो उस बात को। और तुम ये टूट के बिखर के बैठे हुए याद। अरे तुमने बड़े भाग से ऐसे सत्पुरुष मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो त्रैताप मिटे, तीनों प्रकार के ताप से छुटकारा मिल जाता। और ऐसे महापुरुषों का तुम्हारा साथ रहा, और फिर तुम ताप से ग्रसित हो रहे हो, फिर ताप से ग्रसित हो, केवल याद ही नहीं, याद आई और महीनों से, वर्षों से, 2-3 वर्ष से बड़ा बीमार आदमी, उम्र तो कम, बीमार आदमी जो है वो स्वस्थ हो करके उड़ करके, कोई इलाज नहीं, वो कौन सा पुरानी ऊर्जा जो भूल गए। हनुमान जी का जन्म जिसके लिए हुआ वो भूल गए, और जामवंत जी ने याद दिलाया। तो देखो आज घर घर हनुमान जी की याद कर रहे, काई के लिए कारण वो ऊर्जा याद दिला। आपका आना किसके लिए हुआ, आपने क्या क्या किया था, उद्देश्य क्या? तो हमें संत अपने जीवन के आत्मकल्याण की बात, हम ऐसे सत्पुरुष के पास में जाएं तो फिर हमारे मन में जो है उसकी ऊर्जा सदा 24 घंटे बनी रहे। मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे 1 मिनट के लिए संतों का साथ, उसको याद करो, स्मरण करो, बस नई शक्ति मिलेगी, वही आनंद मिलेगा जो कि आपने उस समय साथ में लेकर किया। चाहे वो संसार से चले गए तो आनंद वही देगा, ऊर्जा वही देगा, नई शक्ति वही देगा, नई किरण आपको वही। तो भाइयों, तत्व की बात है, गर्गाचार्य जी के माध्यम से अनेक विषयों पर चर्चा, ये गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से और प्रेरणा की। तो हम इस प्रसंग को यहीं विराम देना चाहेंगे, और फिर महर्षि गौतम ऋषि का प्रसंग भी है, और काकभूषण जी का प्रसंग, ये कल हम के में हम आपको इनका प्रसंग बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है, राम 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 राम।